लीजिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का। देखिए पूरा आपका विज्ञान का विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का सेट ए का आपका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आपका इसमें लिखा है परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, यानी आपका प्री बोर्ड का पूरा पेपर है। और देखिए पेपर आपका इस प्रकार है, आप इसे देख सकते हैं और पेपर तो आपको मिल जाएगा नो डाउटली, लेकिन देखिए आपको इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर देखिए मेरे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा, आप इसे रोककर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है, लेकिन आई होप आपके पास ये पेपर तो ऑलरेडी आपका आ चुका होगा। और इनके आंसर जो आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम यहाँ पे देखिए आदर्श उत्तर के रूप में हम आपको सेट ए का देने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा आदर्श उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए चलिए आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम गारंटी लेते हैं कि पूरे आपके 75 में से 75 नंबर आएंगे और पूरे यूट्यूब पर ऐसा उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके इसमें आते हैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर देखिए आपको ठोस लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्ध्वपातित हो सकता है, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देखिए आपको 2 नंबर करना है। इसके बाद कोशिका झिल्ली आपकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, देखिए आपको यहाँ पे लिपिड से या फिर प्रोटीन से, लिपिड या फिर प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देख सकते हैं आपका 6 नंबर हो जाएगा। और प्रति इकाई का समय में चली गई दूरी को कहते हैं चाल, वेग, त्वरण या फिर आपका विस्थापन। तो उत्तर आप देखिए इसमें आपका चाल करना है। 5वां देखिए वस्तु द्वारा अपनी गतिवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं घर्षण, जड़त्व, भार और आपका संवेग। उत्तर आपको लगाना है देखिए जड़त्व पर। और इसके बाद देखिए छठा, कार का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, अर्ग है, वाट है, फिर न्यूटन है। उत्तर आप इसमें देखिए आपको जूल पर करना है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए आता है यहाँ पे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो देखिए फाइल छात्रों आपको जी तृणमूल क्लास पर बिल्कुल आपका फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, आपको उत्तर में 3 लिखना है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपको इसमें तत्व कहलाते हैं। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, देखिए आपको आंसर इसमें आपका विपरीत दिशा में आंसर करना है। कार्य बराबर देखिए क्या होता है, बल गुणे आपका विस्थापन, आपको इसमें ये लगाना है। ध्वनि तरंगे कैसे होती है, तो देखिए आपको उत्तर में अनुदैर्ध्य आपको तरंगे लिख देना है। वर्मी कंपोस्ट डैश डैश का उपयोग करते हैं। उत्तर आपको देखिए इसमें आपको केचुआ करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको इसमें आते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी आपके आंसर जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया है वैसा ही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस के द्रव में बदल सकती है। आपको उत्तर देखिए इसमें आपको असत्य करना है। और इसके बाद देखिए दाब बढ़ने और तापमान घटने से, है ना, आपको असत्य करना है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है, तो आपको इसको देखिए आपको सत्य कर देना है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या आपका 40 होता है, तो बिल्कुल देखिए आपका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है, आपका 40 होता है। और इसके बाद देखिए एक होता है परमाणु भार होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। देखिए एक मिनट, देखिए कैल्शियम आपका जो होता है ना, कैल्शियम तो आपका इसका क्या होता है, आपका 20 होता है। कितना होता है, 20। लेकिन परमाणु क्रमांक की बात करें, क्रमांक तो आपका देखिए भाई साहब आपका 20 होगा। यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक नहीं, आपका अगर भार पूछता तो आपका 40 होता। लेकिन आपको इसमें चूंकि परमाणु क्रमांक पूछा गया तो आपको इसको सत्य नहीं करना है, आपको असत्य करना है। आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, तो आपको इसमें असत्य लिखना है। आप जो है इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने के क्या होता है, तो आपको इसमें बिल्कुल आपको सत्य लगा देना है, क्योंकि आपका टिंचर आयोडीन में किया जाता है। संवेग परिवर्तन की आपका दल के आपके बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको ये करना है, तो आपको इसमें असत्य करना है। देखिए और इसके बाद मधुमक्खी के शहद से प्राप्त क्या होता है, आपका देखिए क्या मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, तो देखिए उसके छत्ते से प्राप्त होता है, तो आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये रहे। अब देखिए यहाँ पर आपको आते हैं सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो अगर आपको जो है ना यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसका पीडीएफ का जो आपका लिंक है ना, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, उसे वहाँ पर जाकर क्या करिएगा, फटाक से जाकर आप जो है ना यहाँ पे इन आपके सही जोड़ी के आंसर आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल आपको देखिए बहुत आसानी होगा इसे करने में।
और इसके बाद देखिए आपका आता है पांचवा क्वेश्चन, आपके एक शब्द या फिर आपके एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो देखिए उत्तर कर देना है किलोग्राम प्रति घन मीटर, आपका ये दिया गया है। तो आप देखिए आपको इसका आंसर ये करना है। अब देखिए पूरा पीडीएफ का जो आपको लिंक है ना, बच्चे परेशान हो रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं, इसका पूरा आपका जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहाँ पर आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पर चल जाइए, पूरा आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है, मक्खन में, देखिए आपको टेलीग्राम में किस में जाना है, आप सर्च करिएगा उसमें देखिए जीत क्लासेस इंडिया, ठीक है, क्या करेंगे सर्च, जीत क्लासेस इंडिया सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें आपके 36-37 हज़ार बच्चे उसमें आपके जुड़े हुए हैं, तो जाइए और पीडीएफ डाउनलोड करिए। मक्खन से परिक्षेपण अवस्था क्या होता है, तो आपको देखिए इसमें आपको ठोस करना है। इसके बाद देखिए नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है, उत्तर में देखिए ऊतक स्क्लेरिन कायमा आपको कर देना है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, उत्तर देखिए चली गई आपका दूरी मापता है। किसी देखिए वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है, तो के ई बराबर देखिए 1/2 mv² हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है, तो आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन आपका देखिए छठा आता है। छठे क्वेश्चन में आपको देखिए आपको आंसर जो है, क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए आपको करना है भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोगी में ली गई ऊष्मी को यहाँ पे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट की बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए आपका सातवां आता है, तत्व एवं आपके यौगिक में आपको अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपको उत्तर क्या लिखना है, तत्व आपके एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं और यौगिक विभिन्न तत्वों से आपके बने होते हैं, ठीक है। तत्व को विभाजित कर कोई तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि देखिए यौगिक के विभाजित कर विभिन्न तत्व आपके प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए तत्व के आपके जो सूक्ष्मतम कण हैं उनके परमाणु होते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम आपके जो कण होते हैं उनके आपके अणु होते हैं। इसके बाद देखिए ज्ञात तत्वों की संख्या आपका 114 है, और यौगिक में आपके देखिए लाखों की आपकी संख्या उपलब्ध होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे आपका जो है सातवां आता है, इसमें क्या दिया गया है, देखिए परमाणु से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है, परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन देखिए अपन आपका 9 आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 विशेषता पूछा गया है। इसका आंसर कैसे करेंगे, आपको लिखना है देखिए वर्तुल गति में कोई भी कण तुरंत से गुजरेगा तो और ऊर्जा का विकीर्ण करेगा, और इस प्रकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन खो देगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार देखिए परमाणु अस्थिर हो जाएंगे और स्थिर रूप से आपका गति मौजूद नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, मॉडल ने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की कोई व्यवस्था आपका नहीं दी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 10वां आता है, ऐसे 2 अंगकों को आपको नाम लिखना है जिनका अपना अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन का कंफ्यूजन है ना, आपको पेपर आपको देखिए आपको ये दिया गया है, ठीक है, तो मैं आपको इन्हीं के आंसर आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपको मैं इनका आंसर आपको जो है यहाँ पे सही जोड़ी का छोड़ दिया था, आप इसका आंसर जो है पीडीएफ में प्राप्त कर लेंगे, और यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। और इसी के साथ देखिए मैंने आपको छठे का आंसर आपको देखिए अथवा सही क्वेश्चन है तो आपको किसी एक का ही आंसर करना है, तो मैंने आपको इसका दे दिया, और इसी के साथ देखिए तत्व और यौगिक में अंतर दे दिया। कोलाइडी आप देखिए अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इनका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि परमाणु से क्या समझते हैं, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया। और अणु का आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए अपने से। और रदरफोर्ड का मैंने परमाणु मॉडल के आपको दे दिए 2 कमियां, और यदि आप सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछना है तो आप इसे कर सकते हैं। और 9 नंबर देखिए आपको इसको आंसर आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लबक के 2 कार लिखिए, या फिर आपको देखिए यहाँ पे 2 अंगक के नाम लिखना है जो आपके अनुवांशिक पदार्थ हैं। और क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन आपको 11वां आता है, ऊतक किसे कहते हैं, और एरिओलर ऊतक के आपके 2 कार पूछा गया है। चलिए आपको जो है आपको आगे के इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देते हैं। इनमें आपको जो है आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, क्योंकि आपको देखिए अथवा से आंसर नहीं करना है, ठीक है। चलिए चाल और वेग का लिख लीजिए, या फिर आपका दूरी और विस्थापन का। और इसी के साथ देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं, गतिमान बस पर कौन कौन से बल प्रतिक्रिया होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का या फिर आपका उत्प्लावकता का आपका आंसर पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर आपका गतिज ऊर्जा का आपका ये पूछा गया है। और इसी के साथ देखिए प्रतिध्वनि और पराध्वनि में आपको कोई 2 अनुप्रयोग पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके इन्हीं के आंसर आपको देने हैं। चलिए आपको फटाफट आगे के आंसर आपको दे देते हैं। ये देखिए तो आपको आंसर देखिए क्वेश्चन आपका 10 का आंसर मैं दे रहा था आपको, तो आपका ये रहा आपका 10 का आंसर, आपका इस प्रकार करना है, ठीक है। तो ये देखिए तो आपको इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड आपके ये 2 अंगक हो जाएंगे, ठीक है, अनुवांशिक वाले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 11वां आता है। 11वें क्वेश्चन में
ऊतक किसे कहते हैं, इसका आंसर करना है। तो देखिए किसी जीव शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, बस आपको ये लिख देना है। आगे आप चाहते हैं तो आप इन्हें भी कर लीजिएगा। चाल और वेग में देखिए दो अंतर, क्वेश्चन 12 का आंसर। तो आपको देखिए किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय विस्थापन आपका जो है वेग कहलाता है। और देखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, चाल अदिश राशि है जबकि वेग आपका यहाँ पे सदिश राशि है, ठीक है। चाल सदैव धनात्मक होता है और जबकि वेग क्या होता है आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और आपका शून्य भी होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन सा बल कार्य करता है। तो आपको जो उत्तर करना है, आपको देखिए गतिशील बस पर आपका बैठा हुआ यात्री समान गति से बस की गति की दिशा में गति करता है। जब अचानक बस आपका रुकता है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति में रहता है। परिणाम स्वरूप देखिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। आपको ये पूरा आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए आपका 14 का आंसर, गुरुत्वीय त्वरण का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें देखिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15वां आता है, ऊर्जा संरक्षण आपका नियम पूछा गया है। आंसर लिख दीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वह केवल एक रूप से दूसरे में आपका बदली जा सकती है। क्वेश्चन देखिए आपका आता है 16, प्रतिध्वनि की आंसर आपको दे दे रहा हूँ। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार और पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के आपका वापस लौट आए तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि यानी आपका इको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 17वां, फसल उत्पादन वृद्धि के आपके दो उपाय लिखने हैं। इसका आंसर आपको लिख देना कि स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होता है और गर्मी में पानी देने के लिए बारंबारता अपेक्षाकृत आपका अधिक होता है। आपको ये आंसर लिख देना है। इसके बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है और हमारे चैनल को जीत मिडिल क्लास को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 18वां आता है, निम्नलिखित के आपको सूत्र लिखने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और इसी के साथ देखिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पहला आपको जो आंसर सोडियम ऑक्साइड का देखिए Na2O हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का देखिए AlCl3 हो जाएगा और सोडियम सल्फाइड का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर करिए। क्वेश्चन देखिए 19वां, जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका का आपका नामांकित चित्र बनाना है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है ये। देखिए आपका दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको देखिए केंद्रक दिया गया है, कोशिका द्रव्य दिया गया है, गोल्गी काय दिया है, रिक्तिका दिया है और क्लोरोप्लास्ट। और आपका देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से देखिए। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो है ना अच्छे से आपको दिख रहा होगा। आप इन्हें जो है पूरा आंसर कर लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कहाँ पे क्या आपका लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए ऊपर आपको मिल जाएगा इसमें आपका ये रहा पादप कोशिका का, तो पूरा आप इसे बनाइए। और आपका नीचे रहा देखिए आपको यहाँ पे ये रहा, तो आप इसका जो आंसर आप इसे जंतु कोशिका का आप इसे बना लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। आपका आता है क्वेश्चन 20वां, कोई मीटर बोट आपका विरामावस्था में सरल रेखा पर आपको गति करती है तो उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए आपका ये पूरा आंसर रहा। इसे आप ऐसा ही आंसर आप इसे लिख देंगे, पूरा आपको मान रखना है। और मान रखने के बाद देखिए आपका सूत्र हो गया और सूत्र में मान रखेंगे, आपका उत्तर जो आ जाएगा 96 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 21वां आता है, उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करना है। देखिए परमाणु संख्या का, द्रव्यमान संख्या का और समस्थानिक और आपका संभारिक का। तो अगर मैं इनके उत्तर की बात करूं तो आपको देखिए इसका आंसर आपको देखिए परमाणु आपका संख्या आपका ये दिया गया है, देखिए पूरा आंसर। तो आप इसे कर लीजिए, ये रहा परमाणु आपका संख्या का। और इसी के साथ देखिए आपका द्रव्यमान संख्या आपका आंसर जो है आपका ये रहा। तो आप इसका देखिए द्रव्यमान संख्या का आंसर यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। और इसके बाद देखिए आपको जो है अगला समस्थानिक का, तो आपको इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो ये रहा आपका देखिए समस्थानिक का, पूरा आंसर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा संभारिक का, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप इसका आंसर देखिए आपको ये रहा, ठीक है। अब इनके अनुप्रयोग उपयोग की बात कर रहा है तो आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 22 बात है, पेशियों से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रेखित और आरेखित पेशी को समझाना है। तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, रेखित पेशी का, आरेखित पेशी का और आपका हृदयक पेशी का। तो देखिए पहला आपको रेखित पेशी के बारे में दिया गया है और यहाँ पे आपका आरेखित पेशी के बारे में और अनैच्छिक पेशी के बारे में। तो आप देखिए पूरा आंसर जो है इन्हें कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 23वां,
आपका एक गेंद आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकी जाती है। तो आपको देखिए अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने के लिए कुल आपका समय। तो आपको आंसर कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए प्रारंभिक वेग आपका हो गया, अंतिम वेग, गुरुत्वीय त्वरण और आपको सूत्र लगा देना है। देखिए आपका ये रखना है और रखने के बाद आपको अधिकतम ऊंचाई आपका जो है 122.5 मीटर और जाने में लगा समय आपका जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो पृथ्वी पर आने में लगा समय आपका यहाँ पे 10 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है और आई होप आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप यहाँ पे पूरा टॉपर बन जाएं, 75 में से 75 नंबर ले आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।